प्रिय विद्यार्थियों, आज की संस्कृत विषय की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत। और जैसा कि हम लगातार अपने विषय को आगे बढ़ाते चल रहे हैं, उसी क्रम में हम आज जो हमारा पाठ है, नवम पाठ सुभाषितानी, इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, उनसे संबंधित कार्य करेंगे। तो आज जो हमारा शीर्षक है वह है नवम पाठ है सुभाषितानी। नवम पाठ है सुभाषितानी। पाठ नंबर सुभाषितानी। पिछली एक दो वीडियो में एक वीडियो हमने इस पाठ को पढ़ा और इससे पिछली दूसरी वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी में अनुवाद लिखा। और आपको ध्यान होगा कि हम अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत जो पहला प्रश्न हम कर चुके हैं, एक पद में उत्तर दो। पिछली वीडियो में हम इस प्रश्न को कर चुके हैं, जो कि प्रश्न है पहला, एक पद में उत्तर दो। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न दिए हुए थे पाठ से और वो 5 प्रश्न हमने कर लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान संबंधी, उसको लिखेंगे। तो जहां आपने पहला प्रश्न किया है एक पद में उत्तर दो, जिसके अंतर्गत 5 प्रश्न आप लिख चुके हैं, एक लाइन छोड़िए और अगला प्रश्न लिखिए। देखिए अगला प्रश्न पाठ से क्या है, रिक्त स्थान पूर्ति करो, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न है अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न लिखिए। 4 रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनकी हमें पूर्ति करनी है। 4 रिक्त स्थान हैं, उत्तर लिखेंगे के। पहला है कण त्यागे तय। नीले पेन से लिखना है आपको वाक्य, और जो शब्द हम भरेंगे खाली स्थान में वो भरेंगे काले पेन से। तो लिखा है कण त्यागे, कण त्यागे कुतः, और फिर खाली स्थान में। तो क्या आना है यहाँ पर, कण त्यागे कुतः, क्या लिखेंगे, धनम। क्या लिखेंगे, काले पेन से भरेंगे यहाँ पर हम धनम। धनम शब्द यहाँ पर पढ़ लेंगे काले पेन से बराबर। खे, वाक्य संख्या खे क्या है, तृतीय नार्जिते। तृतीय नार्जिते, तृतीय नार्जिते, और फिर ये खाली स्थान है, क्या बना जाएगा, तृतीय नार्जिते धर्म। क्या लिखेंगे, धर्म। ठीक, अगला देखेंगे वाक्य संख्या के। जय में लिखा हुआ सर्वदेवमय, सर्वदेवमय, और खाली स्थान है वो लिखा हुआ है आगे अस्ति। इन सभी देवताओं का नाम कौन है, पिता। तो यहाँ पर क्या माना जा रहा है, सब रिक्त स्थान में लिखा जा रहा है पिता। चौथा और अंतिम रिक्त स्थान वाक्य है, क्या है, प्रिय वाक्य प्रदानी। प्रिय वाक्य प्रदानी, प्रिय वाक्य प्रदानी सर्वे
रिक्त स्थान है फिर, और आगे लिखा हुआ है तुष्यन्ति। क्या लिखा है? तुष्यन्ति। ठीक, क्या बनेगी यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे शब्द खाली स्थान में जंतुरय। क्या लिखा जाएगा? जंतुरय, अंडरलाइन कर देंगे। तो ये 4 स्थान मिले तो रिक्त स्थान के 4 वाक्य वो हमने पूरे किए, और ये प्रश्न यहाँ पूरा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है उपयुक्त कथनानां समक्षम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम में इति लिखत। यानी सही कथन के सामने हाँ लिखना है और गलत कथन के सामने ना लिखना है। ठीक, लिखिए प्रश्न। प्रश्न लिखिए उपयुक्त कथन के सामने, या सही लिख सकते हैं, सही कथन के सामने, सही कथन के सामने सही कथन के सामने आम, आम का मतलब हाँ, और गलत कथन के सामने, गलत कथन के सामने ना लिखो। ठीक है, कुछ कथन दिए हुए हैं, कथन दिए इसमें 5, तो इनके सामने हमें हाँ या ना लिखना है। उत्तर कथन लिखेंगे और सामने हाँ या ना लिखेंगे। पहला के लिखा है कण के आगे धनम निवृत्ति, कण त्यागे धनम ने भवति। यानी कण त्यागने पर धन नहीं हो पाता, कण त्यागने पर धन इकट्ठा नहीं होता, तो ये बात क्या सही है। और इसके आगे हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ चिन्ह बना लेते हैं हम ब्रैकेट जैसा, और इसमें हम लिख देंगे हाँ। ठीक, दूसरा वाक्य है लिखा है विद्यार्थी जीवनी, विद्यार्थी जीवनी विद्या ने अर्जनिया क्या अर्थ होगा कि विद्यार्थी जीवन में विद्या अर्जित नहीं करनी चाहिए, तो वे विद्यार्थियों को विद्या अर्जित करनी चाहिए। इसमें लिखा नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है, इसे लिखेंगे ना, नहीं, यानी ये गलत है। वाक्य संख्या के में लिखा है मातरम पितरम चे, मातरम पितरम चे सर्वयत्नेन पूजयेत्, सर्वयत्नेन पूजयेत्। माता पिता को यत्नपूर्वक पूजना चाहिए, माता पिता का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। सही है गलत?
तो सही क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पर लिखेंगे हाँ लिखेंगे। वाक्य संख्या है में लिखा है प्रिय वाक्य प्रदानी, प्रिय वाक्य आपको इसको उल्टा करना दिख रहा हो बोर्ड पर, बोर्ड चौक के कैमरे करण से, तो आप सुनते रहिए, ध्यान से सुनकर भी थोड़ा सा आप समझिए, लिखिए प्रिय वाक्य प्रदानी, प्रिय वाक्य प्रदानी सर्वे जंतवे, सर्वे जंतवे नेतुष्यन्ति, नेतुष्यन्ति यानी सभी, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु, सभी प्राणी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो गलत है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो इसमें दिया नहीं होते हैं, इसका मतलब वाक्य गलत है। क्या लिखेंगे? ने लिखेंगे, ने नहीं, गलत है। ने वाला अंतिम वाक्य है। देन सत्संगति, सत्संगति सत्संगति किमपि, किमपि सत्संगति किमपि पुंसां न करोति, पुंसां न करोति, सत्संगति किमपि पुंसां न करोति यानी सत्संगति मनुष्यों का कुछ भी नहीं करती, तो गलत है। सत्संगति मनुष्यों का बहुत कुछ करती है, कल्याण करती है, भला करती है, और इसमें या सत्संगति लोगों का मनुष्यों का कुछ भी नहीं करती, तो ये गलत है। क्या लिखेंगे? ने, क्या लिखेंगे? ने लिखेंगे। इस तरह से हमारे जो 5 वाक्य हैं इनमें 3 सही हैं, 3 गलत हैं और 2 सही हैं। ठीक, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। 2% पूरा होता है यहाँ पर, और इससे अगला प्रश्न देखते हैं। एक लाइन छोड़ करके नया प्रश्न लिखें। एक प्रश्न लकार को शादी का दिया है, इसको छोड़ गए हैं, और एक अंतिम प्रश्न पाठ से हम करेंगे, अंतिम प्रश्न पाठ से हम करेंगे इसको आप तारीख में चलिए कर दिया अगला प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित क्रियापदों में लकार पुरुष व वचन लिखो। प्रश्न लिख लेंगे निम्नलिखित क्रियापदों में निम्नलिखित क्रियापदों में निम्नलिखित क्रियापदों में लकार पुरुष और वचन लिखिए। क्रियापदों में लकार पुरुष और लकार
पुरुष तथा वचन लिखो। ठीक है, कुछ क्रियापद दिए हुए शब्द दिए हैं, उसमें हम क्या बताना, लकार, पुरुष और वचन। ठीक, उत्तर लिख करके 4 हेडिंग हम लिखेंगे, 4 पॉइंट बनाएंगे। पहला हेडिंग आप लिखिएगा रेफरेंस क्रिया पद। पहला हेडिंग क्या है, क्रिया पद। दूसरा हेडिंग है लकार, क्रियापद लिखा हुआ है लकार। फिर है पुरुष, पुरुष क्या है, वचन। ठीक है, ये इस तरह पॉइंट बनाइए। 4 हेडिंग डाल देंगे और जब लिखेंगे ठीक, तो जो क्रियापद है उसको काले पेन से लिखेंगे और शेष जो अगले 3 पॉइंट है वो नीले पेन से लिखेंगे। क्रियापद में क्या लिखा है, पहले लिख दी 4 दिए हैं शब्द। पहला शब्द है इसमें चिंतित, दूसरा दिया हुआ है करिष्यति, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है करिष्यति, करिष्यति। इसके बाद दिया है ब्रूयात, ब्रूयात। और इसके बाद दिया हुआ है सिंचन्ति, सिंचन्ति। ये 4 शब्द दिए हुए हैं, क्रियापद हैं। इनमें हमें लकार, पुरुष और वचन बताना है। इन चारों को काले पेन से लिखिए और आगे के वाले नीले पेन से लिखिए। पहला शब्द है चिंतित, लकार इसमें है विधिलिंग। कौन सा लकार है इसमें, विधिलिंग लकार है। पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष। ठीक, और वचन क्या है, एक वचन। यह है प्रथम पुरुष और वचन क्या है, एक वचन। विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। करिष्यति, यह है लिट लकार, भविष्य काल में आता है लिट लकार। और ये भी प्रथम पुरुष और एक वचन। लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। इसके बाद है ब्रूयात, फिर पहला वाला ही है विधिलिंग। विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष है और एक वचन। सिंचन्ति, लट लकार, वर्तमान काल के लिए आता है लट लकार। और पुरुष है प्रथम पुरुष। वचन यहाँ पर चेंज होगा, वचन हम लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन। ठीक, ये प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक से लिखेंगे। इसके बाद जो 8 का अंतिम प्रश्न हम करेंगे